देखिए, हीट कैपेसिटी थर्मोडायनेमिक का एक टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दो चीज है, दो चीज में अंतर देखिए क्या होता है। हीट कैपेसिटी होता है, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है आप कोई सब्सटेंस लीजिए, आयरन लीजिए, गोल्ड लीजिए, कोई भी सब्सटेंस लीजिए, यदि किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट लगा ना, उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। बात आ रही समझ। कोई भी सब्सटेंस आ सकता है आपको, जैसे मान लिया कि कोई सब्सटेंस लीजिए, जैसे मान लिया कि आपका वाटर भी हो सकता है, वाटर ले लीजिए और वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना आपका हीट लगा, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ता है, मालूम है। तो जितना हीट लगता है उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। ओके, अमाउंट ऑफ हीट, इतना अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ऑफ ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के गिवन मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट लगता है उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। बात आ गई समझ? यस सर। और मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू C डेल्टा T। Q मीन्स हीट, Q मीन्स हीट, C एक होता है हीट कैपेसिटी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि हर ये ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। जैसे वाटर के लिए अलग है, ठीक ना, आयरन के लिए अलग है, सबका C का मान अलग अलग देगा। सबका आपका C जो हीट कैपेसिटी है सबका अलग अलग हुआ है, ठीक है। और डेल्टा T जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए Q इक्वल टू C डेल्टा T, वेयर C हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी क्या होता है? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मैटर। प्रत्येक मैटर, कोई मैटर है उसका हीट कैपेसिटी सबका अलग अलग होता है। समझ में आया? यस सर। फिर से एक बार बता दें। समझ में आ गया। समझ में आ गया? यस सर। मैंने कहने का मेरा मतलब ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट लगता है उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। यस यस सर। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पर छोटा अंतर है, बहुत ही छोटा अंतर है। कहने का इसमें कुछ नहीं करना है। करना है क्या? यूनिट मास ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है उसका यूनिट मास ले लीजिए और यूनिट मास ले करके उसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिए। उसमें जो हीट लगा, बात आ रही समझ, जो हीट लगा उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। कैसे? अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए यूनिट मास है ना, माने आपका यूनिट मास, इसमें देखिए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस को यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसमें जो हीट लग रहा है उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अंतर इतना, दोनों में 1 ही डिग्री बढ़ाना है। अंतर इतना है कि इसमें कितना भी मास रहे उससे हमको अंतर नहीं, इसमें मास होना, ऐसा मास आपका कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया? फिर से एक बार पूछ रहा हूं, जैसा कहिए। नहीं समझ में आ गया सर। कहने का मेरा मतलब है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में वह हीट की मात्रा, जो वह हीट का मास ना, जो किसी यूनिट मास वाले सब्सटेंस को यूनिट डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगा उसी को कहेंगे कि आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमको तो लगता है कि इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको नोट कर लो तो बढ़िया। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर Q इक्वल टू होता है MC डेल्टा T। ये Q हीट है और M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, C आपका हीट कैपेसिटी और डेल्टा T हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर।
ओके, इसको अगर वन इक्वेशन लेते हैं, इसको टू, और ये दोनों के बीच एक रिलेशन देना हम चाहें, मैंने हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, तो मैथमेटिकल देखो Q इक्वल टू सी डेल्टा टी है, और इसमें क्या है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो Q दोनों तो LHS में एक ही चीज है, इसका मतलब RHS वाला भी इक्वल होगा। तो मतलब क्या होगा, ये मतलब होगा फ्रॉम वन टू एम सी डेल्टा टी इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कटा है, एम सी इक्वल टू सी आ गया, है ना। ये सी में अंतर है, ध्यान रहे, ये सी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, आई सी आपका हीट कैपेसिटी है। मैंने ये कह सकते हो कि जो सी क्यों नहीं कटा, तो एक सी स्पेसिफिक हीट है और एक हीट कैपेसिटी, एक कैपिटल सी है और एक थोड़ा स्मॉल सी ले सकते हैं। जैसे ये आपका अगर कैपिटल सी लेते हैं तो ये आपका स्मॉल सी, ठीक है, दोनों को सी से इंडिकेट किया जाता है, एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी, यही दोनों में अंतर है, इसको नोट करो।